अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 22 जुलाई के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे फवाद चौधरी अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले पे क्यों चढ़ दौड़े, अमरुल्लाह साले की हबासत, ये किसका लगाया हुआ पौधा है और परवेज़ मुशर्रफ से इनका क्या ताल्लुक है। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की नथियागरी में बैठक की खबर आपने दी थी, उस पर क्या पेशरफ्त है। और फिर होलोकॉस्ट का मजाक उड़ाना टोक्यो ओलंपिक के डायरेक्टर को कैसे महंगा पड़ गया, इसराइल की चालें और जड़ें जिन्होंने अमेरिका समेत आलमी ताकतों को जगह रखा है, उस पर बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब की घुड़सवारी और फिर 2 किससे तंग हैं, क्यों इस्तीफा देना चाहती हैं। हाँ, ये अमरुल्लाह साले जो है ये एक कौम फरोश आप कर लें उसको। हाँ, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। काफ़ी तफसीलात हैं। ओके। ये पाकिस्तान की पीठ में भी माजी में भी छुरा घोंपता रहा है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं फिरदौस आपा से। चलिए। नहीं, पहले मैं कहता मुख्तसर आपने टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ले लिए। मुख्तसर दो लफ्ज़ों में, दो लाइनों में इसको लपेट लें। ठीक है। जो शेख रशीद साहब फ्रीडम को है क्या कहते हैं फार्म, वहाँ पे कोई शायद ही ने कहा किसका है, बहरहाल वहाँ वो घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं आगे वो। तो बड़े ट्वीट हुए हैं उस तस्वीर पे। ये वो तो एक साहब ने जो दिलचस्प लगा मुझे ट्वीट, और वो सारा कुछ बयान कर दिया उसमें। उन्होंने कहा जी इस पे तबसरा करें, ठीक है। लेकिन बुराह करम गाली ना दें। और नीचे सब गालियाँ हैं। यानी इनकी तस्वीर आ जाती है कोई भी, वो उसमें नजरियाती लोग तो ख़त्म हो गए ना। अब तो ज़िद्दी जो हैं हर धर्म लोग, वही इनके नजरियाती तो रह नहीं गए ना लोग इनके। गालम गलोच ब्रिगेड तो वो नहीं गालम गलोच ब्रिगेड वाले इनके साथ, और इनके मुखालफ जो हैं वो भी बराबर गालियाँ शालियाँ दे रहे हैं। तो वो बस इस हद तक केस पे तबसरा किया जा सकता है। और घोड़े से थोड़ी हमदर्दी भी की जा सकती है। हाँ, घोड़े से हमदर्दी की जा सकती है। घोड़ा वैसे कई घोड़े हैं यहाँ पे। जी जी, ठीक है ना। तो फिरदौस आपा वाली जो बात है, फिरदौस आपा आपको याद होगा कि उससे लड़ाई हो गई थी इसी से। जी जी बिल्कुल, बाजार में बाजार। ठीक है ना। तो वहाँ वो असिस्टेंट कमिश्नर जो खातून थी, हाँ जी, वो भी कोई उन्होंने आगे से सुनाई थी उनको काफ़ी। हाँ जी, उनके चल जा प्रोटोकॉल तो बगैर ही फिर मैं जानती पई बिल्कुल जाके बैठ गई। हाँ जी, और फिर ब्यूरोक्रेसी ने उसका माइंड किया था, इवन के चीफ सेक्रेटरी ने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया था। ठीक है। और कहते हैं कि उस वक्त से अब तक इनकी फिरदौस आपा की चीफ सेक्रेटरी ने कोई राब्ता चाब्ता लिफ्ट नहीं करवाया अब तक। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा उज़मा बुखारी ने की रिपोर्ट है, ये उज़मा बुखारी नून लीग की जी 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 जी, तर्जमान है। उनका ये कहना है कि जब पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब आए थे, हाँ जी, वो भी यही कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी इनको लिफ्ट नहीं करवा रही है। ठीक है। वो तो सियालकोट इलेक्शन के हवाले से वहाँ कोई बात कर रही थी ना, उन्होंने तो बताना ही था कि यार यदि गल ना सुनने दी तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी भी नहीं सुनती। हाँ जी, हाँ ये उनको उन्होंने तो कहना था। एक बात जो की है, जो मैंने पता किया है कि हाँ यार ऐसे ही हुआ है। जब वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे लाहौर, तो ये बीबी जो है ये गई तो सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं आप गाड़ी बाहर कहीं और लगवा दी, उन तक नहीं जाने दिया। कोई कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर ये पैदल। अच्छा। और वापसी भी उनका जो वज़ीर आज़म चले गए, उन मेरी गड्डी आन दे थे। ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी लेके आए, उन्होंने कहा नहीं मैडम नहीं। वहीं से ये अब सिक्योरिटी वो वही है जो प्रोटोकॉल जो भी उन्होंने बनाया हुआ था। जी जी, ये जो बड़े लोग हैं ना, इनकी सिक्योरिटी के नाम पे ये बड़े लोगों को बंद भी कर देते हैं। सिक्योरिटी वाले ऐसे होते हैं। डॉक्टर कदीर अब तक सिक्योरिटी के नाम पे एक तरह से नज़रबंद है। बिल्कुल। सिक्योरिटी। और वज़ीर आज़म की नकलो हरकत भी बंद कर सकते हैं ये किसी वक्त भी। नफ्स खतरा है, नहीं निकलने देना। बिल्कुल। वो मन जा नहीं निकलने देना। ओबामा प्रेसिडेंट जब पहली दफ़ा बने ना, उन्होंने जो पहली, जैसे कल हमने बताया ना, बाइडन ने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं 6 माह की। उन्होंने जो अपनी अचीवमेंट्स बताई थी, उन्हें पता क्या अचीवमेंट थी? क्या? एक अचीवमेंट ये थी कि मैं 3 माह हाँ जी, के दौरान, ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने सिक्योरिटी वालों को इस बात पे कायल कर लिया है कि मुझे ब्लैकबेरी इस्तेमाल करने दें। अच्छा, वाह। उन्होंने कहा नहीं जी ब्लैकबेरी इस्तेमाल नहीं तुम कर सकते, ब्लैकबेरी बड़ा महफूज है। जी जी, तो ये सिक्योरिटी वाले अगर तो ये वो तो कुछ भी करते हैं, वज़ीर आज़म की नकलो हरकत भी रोक सकते हैं। सारी अकड़
तो आपा वैसे तंग हैं, और ऊपर से शायद बुजदार ने भी, हाँ जी उस्मान बुजदार साहब जो तंग पड़े हुए हैं इनसे, जी 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 वो उन्होंने भी शायद में भी इनकी शिकायत जो है उन पे कान नहीं डाले कि ब्यूरोक्रेसी मेरी सुनती नहीं। हाँ वो कहते हैं कि मैं उनकी करूँ, वो तो वो अपने जो वहाँ 150 बिस्तर का हॉस्पिटल है, वो कहते मैंने नहीं किया, हाँ कल को मैं ना पकड़ा जाऊँ, जी, मैंने कब कहा। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया, इंतजामिया का मेरा मेरा नहीं, मेरा की तरफ वो मेरे इतना क्यों पाना। कहें। हाँ ठीक है। तो अब ओलंपिक वाली बात क्या करें हॉलोकॉस्ट वाली बिल्कुल। यार, होलोकॉस्ट कल इफ्ताह हो रहा है ना जी जी बिल्कुल। टोक्यो 23 को ना, आज 22 है ना, आज हाँ 22 है, कल। तो आज वहाँ जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे ना जी जी इफ्ताही तकरीब के, उनको बरतरफ कर दिया है ओलंपिक के सदर ने। वजह प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो थे उनका नाम है केंटारो कोबायाशी, इस तरह का नाम है। वो जापानी नाम है, कितने पूरी तरह से समझी कीजिएगा, कोबायाशी को इस तरह का नाम ठीक है। तो वो उन्होंने होलोकास्ट का किसी दौर में मजाक उड़ाया था। हाँ ये वो कोई तनजनकार फनकार टाइप ठीक आदमी है है। ठीक है ठीक है। तो आपके ख्याल में कितनी देर पहले उड़ाया होगा उन्होंने मजाक? अगर अभी कार्रवाई है पिछले साल 1.5 साल के अंदर, 22 साल पहले। ये बड़ी जल्दी आ 22 नहीं, 23 साल पहले। वाह। नहीं, अब पता चला है ना कि उन्होंने मजाक उड़ाया था। 23 साल पहले 1998 में उन्होंने कोई खाका स्कूल के बच्चों का किया था, जिसमें ये टीवी फनकार के तौर पे, हाँ जी और उन्होंने माफ़ी भी मांगी हुई है इस पे। ठीक। उनका ना उस वक्त हमें पता नहीं था, मजाक को तरसे हुए थे हम जी। हंसी को, तो इसलिए हमने ये खाका अट्रैक्ट करने के लिए कर दिया। वो किया क्या था कि गुड़िया नहीं होती, गुड़िया जी जी वो बच्चों खेलने वाली, हाँ, वो कुछ गुड़िया के खाके बने हुए थे कागज़ से, ठीक है कटिंग करके ना। तो इन्होंने उस पर कहा था कि इनका तल्लक उस वक्त से है जिसे आप कहते हैं आओ होलोकास्ट खेलें, बस ये फिक्रा था। हाँ यानी ये गुड़िया वो कटी हुई थी ना, कट पीस थे ना, हाँ जी कट वर्क नहीं होता ठीक है, वो, बिल्कुल, वो था ना। हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये इनके साथ वही है, हुआ है गुड़ियों के साथ जो होलोकास्ट, इनके साथ होलोकास्ट खेला गया है। ये उसका, उस पर लोग हंसे उसे होंगे, ये भी होंगे, हाँ जी जो भी होंगे। तो ये फिर वहाँ वो चाहते हैं कि ना मुतनाज़ा कोई बात उसमें ना ऐसा ना जाए। जी वहाँ के एक और डायरेक्टर थे कोई बड़े, जिन्होंने कोई करना था वहाँ पे काम, उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल के दौर में, मौसीकार है कोई, हाँ जी कि स्कूल के दौर में मैं मजदूर बच्चों का मजाक उड़ाया करता। कहीं इंटरव्यू दिया था उसने, वो इंटरव्यू मंजर यहाँ पे आ गया कि माजी में इसने कभी ये कहा था। उन्होंने कहा नहीं इन्हों भी नहीं ले आना, ये भी वो भी फारग। जबरदस्त। एक आध और बंदा भी उन्होंने कोई फारिग किया इसी बुनियाद पे। हाँ, एक जो उनके थे ना डायरेक्टर कोई थे किसी मामले के, ठीक है क्रिएटिव डायरेक्टर, ओके क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि ना कोई मोटी सी मॉडल डालें बीच में, हाँ एक तरह ठीक है वो उनकी ये तजवीज़ बाहर आ गई। लोगों ने कहा ये क्या बात है, आप मोटापे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको भी फारग अच्छा इस तरह। लेकिन ये इसराइल वाले तो वो होलोकास्ट पे तो पता है ना पूरी दुनिया में शोर मच जाता है अगर उसको मजाक उड़ाएं या उसको समझे कि हुआ ही नहीं वाकया, कोई खुद साखता है इस तरह के बात आलमी सतह पे। हाँ जी लेकिन इसराइल जो वारदात डालते हैं ना, अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक बेन जेरी है अमेरिका की आइसक्रीम बनाने वाली, बड़ी मशहूर आइसक्रीम है। ठीक है उन्होंने ये ऐलान किया कि इसराइल के जो मकबूजा इलाके हैं ना, जिन्होंने उन्होंने इसराइल ने कब्जा किया फ़लस्तीन के इलाके, इवन के यरूशलेम का भी वो इलाका है जहाँ इन्होंने आके बैठ गए हुए हैं, हम वहाँ अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेंगे, ये उन्होंने कहा, क्योंकि ये हमारे अखलाकी जो हमने म्यार बनाए उसके ख़िलाफ़ है इसराइल की ये हरकतें। ठीक है तो इसराइल साहब उस पर तप गया हुआ है, वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म गर्म हुआ फिर रहा है, अच्छा जी और वहाँ जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर है ना इसराइल का, हाँ जी अमेरिका की 35 रियासतें ऐसी हैं जिनमें यह कानून है कि इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बाइकाट नहीं किया जा सकता। देखें कैसे काबू किया है दुनिया, जकड़ा है बिल्कुल किस तरह
कि यानी ये कानून बनवाया हुआ उन्होंने कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट। उन्होंने खत लिख दिया उनको, जो वहाँ के गवर्नर्स हैं जी कि जनाब क्योंकि ये जो कंपनी है, हाँ जी, इन्होंने हमारी एक कंपनी के साथ मुआहदा किया हुआ था वहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है, ये कंपनी जो है बेन जेरी, इसका मतलब ये है कि हमारा बाइकाट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट का। 2000 वो कहते हैं अगले साल हमने रिन्यू नहीं करना लाइसेंस जो मुआहदा था उसको, वो कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये ताकत है उनकी। ये ऐसे उन्होंने लपेटा हुआ, कहते हैं ना कि सारी दुनिया के पैसों में तो इन्हीं का कब्जा है। हाँ जी, हाँ, बड़ी बड़ी अमेरिका की पॉलिसियाँ, ये वो सारा बड़ी कंपनी सारी इन्हीं के हैं सर, जिसने और इसमें यूनिलीवर का कोई नाम आ रहा है शायद। अच्छा, वो भी बड़ी कंपनी, पता नहीं अब यूनिलीवर वाले पाकिस्तान वाले क्या होता है। चलो ये भी इनकी मेरा फ्रेंचाइज ही है। हाँ, फ्रेंचाइजी है ना। ठीक है सर, वो आपने बात की ना मोटी मॉडल वाली, पाकिस्तान में तो बाकायदा एक दो ब्रांड्स ने शुरू कर दिया ये काम कि अब स्लिम स्मार्ट मॉडल्स नहीं, हेल्दी मॉडल्स, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी खवातीन ज़रा हेल्दी होती हैं। हाँ, वो उनको स्लिम स्मार्ट मॉडल वाले कपड़ों से मसला होता है। हाँ यार, उसमें अब बात कर ले साले अमरुल्लाह साले और मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन यार, हमने कहा था कि वो जा रहे हैं वहाँ, अपने नाराज दोस्त है पीटीआई के, उनको लेके 40-42 बंदे हैं, शायद वो ज़्यादा हो जाए। तो अब ये खबर ये है जी कि वहाँ करना क्या है। हमने ये कहा था वो पीटीआई ने तो टिकट शिकट देना नहीं, अगले इलेक्शन का प्लान करेंगे, नून लीग या उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ कैसे मिलना है, अगर मिलना है तो, या इंडिपेंडेंटली हमने अपना करना है। अब ये मुझे किसी ने बताया वहाँ, वो जो जा रहे हैं बंदे उनमें से, कि जहांगीर तरीन ने ये कहा है कि जैसे मैं इसको लेके आया था ना इमरान खान को, ऐसे ही मैंने घर भेजना है। और हमने ये कहा था इमरान ने इसको छोड़ना नहीं। हाँ जी, किसी ने कहा है कि वो इमरान का नाम बदल दिया अगर उन्हें छड़ देवे, और भाई साहब ने भी नहीं छोड़ना। ठीक है, भाई साहब कहे कि जैसे मैं इसको लेके आया था वैसे ही मैंने घर भेजना है। छोड़ गया। अब आ गया अमरुल्लाह साले। हाँ, अमरुल्लाह साले के बाद एक व्यूअर का कमेंट भी आपसे मैंने उस पर बात भी की, लेकिन वो बाद में। ठीक है। अब हमारे फवाद चौधरी साहब हाँ जी और दीगर वज़रा जो हैं, हमाद अदर वगैरह, वो उसकी क्लास ले रहे हैं अमरुल्लाह साले की। अमरुल्लाह साले साहब जो हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है। हाँ जी, और वो बड़ा तज़हीक अमेज़ ट्वीट है। और वो कहते हैं कि फवाद चौधरी ने कहा कि इसकी जड़ें अफ़गानिस्तान में नहीं है, इसकी जड़ें ये, और इसकी जो फैमिली है वो तो कहीं और रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ताजिक हैं असल में। अच्छा, ताजिक कबीले के हैं, लेकिन पैदा वादी पंजशेर में ही हुए थे ये 1972 में। ठीक है। इन्होंने जो ट्वीट किया है ना, हाँ जी, वो एक तस्वीर लगाई है जनरल न्याजी की जी, पलटन ग्राउंड में, जो वो हथियार फेंक रहे हैं उनके सामने, जनरल रोडा के सामने, समझ गए ना, इंडिया के सामने। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने कहा कि हमारी तारीख में ऐसी तस्वीर नहीं है, वो कह रहे हैं साले, और ना ही होगी, ना है ना होगी, यानी ऐसे हथियार नहीं सुटते होंगे। और वो कहते तालिबान और दहशत गर्द जो है ना, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तस्वीर से लगे जख्म भर नहीं सकते उनकी कार्रवाइयाँ। ये इस तरह की उन्होंने ट्वीट की और मुखातब किया है पाक ट्विटर अटैकर्स। अच्छा, कि पाकिस्तानियों जेडे तुसी सड़ते टैक ट्वीट ना कर दे, ऐ सुन लो, ए तस्वीर देखो। ये यार माजी पीछा नहीं छोड़ता। जब इंदिरा गांधी कत्ल हुई है ना, तो ज़िया अलग गए थे वहाँ, तो वहाँ जिनके कारनामे दिखाए थे ना उन्होंने स्क्रीन पे, तो हम लोगों को पूरी दुनिया के कायदीन आए हुए थे वहाँ। उनमें सकूते डाका वाला वाक़या भी था, और ज़िया अलग की मौजूदगी में ये तस्वीर वहाँ भी दिखाई गई थी जनरल। और वो कभी कभी जो हसीना वाजिद हैं, वो कभी कभी इंडियंस से जब मुलाकात करते हैं तो ये तस्वीर के नीचे बैठ जाती हैं वहाँ, ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं, छोड़ती हैं। लेकिन यार ये जो अमरुल्लाह साले है, इनको पता ही नहीं कि जिसने हथियार फेंके थे वो भी इन्हीं के कबीले से था, न्याजी था। बिल्कुल बिल्कुल, न्याजी अफगान कबीला नहीं, बिल्कुल। ठीक है। ये तो चलो होगी ना बात। एक और ये आपने पूछा था, ये लगाया हुआ बूटा किसका है? हाँ जी, ये वज़ीर दाखिला के मूर का भी वज़ीर रहा है 2019 में, उसके साथ भी अशरफ गनी के साथ भी रहा हुआ है ना। और उनकी जो डायरेक्टर ऑफ
नेशनल डायरेक्टर ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइप जो उनका बना हुआ है, ठीक है। उसका भी सरबराह रहा हुआ है। वो वही काम करता है जो मुसाद करता था किसी दौर में, उसी तरह के जासूसी और ये और वो वगैरह वगैरह। ये भाई साहब, इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? हाँ जी। फौजी तरबियत कहाँ? पाकिस्तान में। इनकी फौजी तरबियत पाकिस्तान में हुई है। ये पंजशेर में 1972 में, जैसा मैंने अर्ज किया, पैदा हुए। फिर ये 2000 में नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के हेड रहे, वो जो मैंने बात कर रहा हूँ। और 1990 में ये पाकिस्तान आए थे और यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की थी। रशीद नवाज हुकूमत जो थी उसके ख़िलाफ़ जो जिहाद हो रहा था, उसमें हिस्सा लेने के लिए ये 1990 में पाकिस्तान आए थे। यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद ये वापस चले गए थे पंजशेर में। और पंजशेर में शमाली इत्तेहाद वाले थे, अहमद शाह मसूद जी। अहमद शाह मसूद के नाम पे भी सड़क नहीं रखने लगे थे, वो पाकिस्तान के फिर खिलाफ हो गए थे ना। पहले तो वो वज़ीर दिफा भी जो मुजाहिदीन की हुकूमत बनी थी, उसमें तो उन्हें ओहदा मिला हुआ था। ठीक है। हिकमत यार को ही मिला था, गुलबदीन को, बिल्कुल। बरामदे रवानी भी थे वो सारे। वो बीच में फिर लड़ाई लड़ी हो जाती थी उनकी, फिर बन जाते थे, फिर उड़ जाते थे। फिर तालिबान आए, अहमद शाह मसूद साहब और रशीद दोस्तों वगैरह ये वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर ये फिर पाकिस्तान मुखालिफ हो गए, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान के बच्चे समझा जा रहा था। और ये भाई साहब जो हैं अमरुल्लाह साले, ये उनके साथ थे, हिकमत अहमद शाह मसूद। और हमारी हुकूमत को ये पता ही नहीं था, वज़ीर आज़म को इन्होंने मंजूरी दे दी कि एक सड़क का, पता नहीं इस्लामाबाद कौन सी सड़क है, हाईवे, उसका नाम अहमद शाह मसूद के नाम पर रख दो, क्योंकि उन्हें भाई ने, अहमद वली शाह ने कहा कि रख दो। ओके। वो फिर बताया कि यार ये तो वो ग्रुप है, अमरुल्लाह साले साहब वही बूटा है। हाँ जी, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हुए, हमारे खिलाफ मिलिट्री ट्रेनिंग, और हमारे खिलाफ ही ये अब खबासत कह ले, बकवास कह लें, जो भी आप कह लें, बिल्कुल। और ख़ुद इसकी मैं वो दगाबाज और गद्दार और कौम फरोश कैसे, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कौम फरोश है। हाँ जी। फिर 9/11 हो गया जी। और ताजिकिस्तान में, क्योंकि ये ताजिक है बेसिकली कबीला इनका, तो अहमद शाह मसूद का वहाँ नुमाइंदे के तौर पर सफारतकारी भी करता रहा है। ओके। फिर तालिबान वाला मसला हो गया, वो तो अहमद शाह मसूद तो काबू ही नहीं आया ना उनके, वो अलग ही रहे। फिर 9/11 हो गया। ठीक है। 9/11 के बाद इसने कौम फरोशी का काम शुरू किया, पैसे लेके जासूसी की अमेरिका के लिए, और तालिबान जो हैं उनके ठिकाने ढूंढ ढूंढ के बताए, और उनके लिए खुफिया अदारे जो उसका है अमेरिका के हसास खुफिया अदारे जो हैं, उनमें पश्तूनों की, जो पश्तो बोलने वाले थे, उनकी भर्तियां करवाई, और उन्हें भेस बदल कर तालिबान की एक तो निशानदेही करता था ठिकानों की, एक हो गई बात, भेस बदल कर अफगान महाजरीन या दूसरी शक्ल में जो इसके एजेंट थे, अमरीकी पैसे पे बने हुए, वो पाकिस्तान आके जासूसी करते थे। अच्छा। ये वो बंदा है जिसने NTDS के एजेंटों के ज़रिए और अपने जो नेटवर्क था इसका जासूसी का, उसके ज़रिए 2005 में एक शहादतों के साथ बाकायदा रिपोर्ट तैयार की थी कि उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन की तलाश थी ना अमेरिका को, एबटाबाद में 20 मील के एरिया में कहीं है। अच्छा। ओके। 2005 में इसने ये कहा था, उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। हाँ जी। और इसका फिर मुशर्रफ से मुलाकात भी थी, क्योंकि NDS का ये कुछ था ना। हाँ जी। ठीक है ना, 2004 में NTDS का ये सरबराह था। हाँ जी। उस सीए से ये मुशर्रफ से वो रिपोर्ट लेके मिला था। ठीक है। और मुशर्रफ ने इसकी रिपोर्ट रद्द कर दी थी। हाँ। ये देख, अब ये हिस्ट्री की बात है जी, तारीख की बात है। उसामा बिन लादेन कब हुआ था ये वाक़या? 11 में 2000। देखे ना, वो 2005 में उसने बता दिया था यहाँ पे है। अमेरिका की कुछ मजबूरियाँ होंगी कि ऑपरेशन नहीं किया, या क्या मसला हुआ, या मुशर्रफ ने कोई, या क्या, मुझे नहीं पता क्या था। ठीक है। लेकिन यह कि 2005 में इसने कहा एबटाबाद के इर्द गिर्द 20 मील के एरिया के अंदर वो
मौजूद है। वो मौजूद है, और कैसे मौजूद है ये भी उसने बता दिया, किन के पास है वो ये भी बता दिया था। ठीक है। ये उसने उस वक्त रिपोर्ट दी, लेकिन मुशर्रफ ने वो रिपोर्ट रद्द कर दी थी। अगर उस वक्त ये थोड़ा सा ध्यान दी कर लेते, हाँ जी। या तो देखे ना NDS का अपना सरबरा कह रहा है, एक रिपोर्ट लेके आया, भाई अगर तू कान नहीं भी धरना चाह रहा उस पर, तो उन्हें इधर उधर ही कर दो, अपने जरा तौर पे तो संजीदा हो जाओ। उसको तो इधर उधर कर दो बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से वो निकला फिर। वाशिंगटन लेफ्ट से। उस वक्त अगर नहीं चल दौड़, तू नहीं, हाँ कोई हाँ, अपने तेरा तौर पे कार्रवाई कर लेते हो इस एयरपोर्ट रिपोर्ट पे। ठीक नहीं है। ठीक है। ये वो अमरुल्ला सालेह है, ये ना किसी का एहसानमंद है, यानी कि वो कहते हैं ना, जिस छापे च खाना हाँ, हो जी ठीक- छेद ठीक करना, बिल्कुल। यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया हुआ, हमारा लगाया हुआ पौधा है, हाँ जी। बूटा है। जैसे तालिबान हमारे बच्चे हैं, इसी तरह इसको ट्रेन किया था। उस वक्त 90 और 8 और इनकी 22 साल उम्र हो गई, हाँ जी। 8 और 10 18-19 साल बिल्कुल। यंग था। हाँ जी। अब वो उनकी शक्ल शुक्ल देख के क्लीन शेव लगता है, ऑक्सफोर्ड का पड़ा हुआ है, वो इसी तरह का था, मुजाहिदीन की तरह का ही। दाढ़ी खड़ी रखी और ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह वो सारी कार्रवाई करता था। हमेशा शाह मसूद के फिर नाम तो पे सही जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने। नहीं, फवाद चौधरी ने सही जवाब दिया, सब सही जवाब दे रहे हैं, हाँ जी। लेकिन ये चीज़ें भी बताए ना साथ, बैकग्राउंड भी उसका। कि हम नहीं पाला था इसको। बिल्कुल। और ये भी बताएं कि मुशर्रफ को जब रिपोर्ट दी तो मुशर्रफ ने आंखें क्यों बंद की, जी और इतना बड़ा वाकया क्यों हुआ फिर। हाँ, फवाद चौधरी साहब को तो इल्म होना चाहिए कि क्यों। इनको पता होना, पता जो इसने ये कितना कह दिया कि उसकी अफगानिस्तान में जड़ें नहीं हैं, जी इसका मतलब इसको पता ही ये ताजिक है, जी। ताजिक कबीले का है, पैदा जरूर पंजशेर में हुआ है, बिल्कुल। जहाँ वो उनका था। ठीक है। तो सर हमारे एक सब्सक्राइबर है नवाज़ खान साहब, उन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया हुआ है कि हामिद खान साहब का ये बयान 10 दिन पुराना है, आप सोए हुए थे। ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੋਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नवाज़ खान साहब। ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ लेकिन खान साहब नवाज खान नवाज़ खान। खान लग गया ना साहब, खान साहब कह सकते हैं, खान साहब कैसे? लेकिन खान साहब भी शायद ना वो उनकी पैरोकार हैं इमरान खान के, इनकी भी आंखें ज़रा देर से खुलती हैं। वो हमने भाई उसमें बयान किया हुआ है बिल्कुल। कि ये ताज़ा बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं की थी, जी बिल्कुल। ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨੇ कोई- खान साहब इमरान खान साहब के जरिए कदे कदे ना जरा दोनों ही बगैर भी देख लिया करो वीडियो, हर वक्त तो सही माहौल च ना रहा करो ना बड़े खान साहब वाले। चलो जी कोई नहीं। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।